मुख्यमंत्री जी को अभी 2024 से पहले तक जितना इंटरटेनमेंट करना है कर लें, घूम लें, फिर लें। उनको इस बार पता चल जाएगा जब 2024 में बिहार में उनको कुछ नहीं मिलेगा तो देश की बात तो छोड़ दीजिए, कौन बैठा हुआ है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी यह देश हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र का क्या कोई ऐसा तो कुछ नहीं वो बोले हैं। हिंदू राष्ट्र तो हम लोग तो मानते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान जिसका नाम हो तो हिंदू राष्ट्र ही। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा बिहार में होती रही। सब लोग उनकी चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो कुछ लोग रेड कारपेट बिछाए हुए थे। आप समझ रहे हैं कि विरोध कौन कर रहा था और रेड कारपेट कौन बिछा रहा था। तो हनुमान कथा का पाठ करके धीरेन्द्र शास्त्री वापस लौट चुके हैं, लेकिन बिहार में एक सियासी कथा वो छोड़ चुके हैं और उस सियासी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं महागठबंधन के नेता और भाजपा के नेता। तो क्या है इस सियासी कथा का माने और बिहार की सियासत में ये क्या असर डालेगा, इसको जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं कोसी क्षेत्र के लोकप्रिय युवा भाजपा नेता, वहाँ के विधायक सहरसा के और पूर्व मंत्री आलोक झा जी। उनसे हम जानना समझना चाहते हैं कि ये जो बातें हुई है बिहार में पिछले दिनों, इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है। तो आलोक जी, जैसा कि आरजेडी ने विरोध किया, आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे उनकी कथा में। तेज प्रताप यादव ने तो उनको ढोंगी तक कहा और नीतीश ने कहा कि उनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या इस तरह का विरोध सही है क्या? नहीं, देखिए, एक बात आपको हम बताते हैं। हमारा संस्कृति है कि हमारे यहाँ कोई आते हैं तो उनको हम, कोई भी अतिथि यदि हमारे यहाँ आते हैं तो उनको देव के तरह हम सम्मान करते हैं। और वो तो स्वयं आप जानते हैं कि बागेश्वर बाबा आज सनातन धर्म को जागृत करने के लिए पूरे देश में राम कथा, जो हमारा आराध्य धर्म ग्रंथ है, उसका वो प्रवचन करते हैं। तो नीतीश जी तो हिंदू राष्ट्र पर विरोध किया कि हिंदू राष्ट्र यहाँ आए जी। तो हमको लगता है कि हमको अपनी संस्कृति, राजनीति के सामने अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। कोई भी यदि हमारे यहाँ आ जाता है वो तो धर्म गुरु हैं। यदि दुश्मन भी हमारे यहाँ आ जाता है तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन पता नहीं महागठबंधन के नेता को, माननीय मुख्यमंत्री जैसे लोगों को क्या हो गया है कि एक धर्म को के तुष्टीकरण के कारण हमसे एक धर्म का लोग नहीं बिखर जाए, उसके लिए आप हर गली गली में जा कर के चादर बिछा करके और इफ्तार करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज यदि बागेश्वर बाबा पटना में यदि आ रहे थे तो उनको कम से कम आप यदि नहीं सम्मान कर सकते थे तो कम से कम उनके ऊपर जो आप जिस प्रकार का बयानबाजी किए, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। लोगों के दूसरे किसी धर्म के ऊपर के आस्था पर चोट, इस प्रकार का चोट सरकार को नहीं करना चाहिए, जो करके सरकार ने बहुत गलत काम किया है। ये तो महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बात उनको नहीं करना चाहिए था। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी यह देश हिंदू राष्ट्र है ही। हिंदू राष्ट्र का क्या कोई ऐसा तो कुछ नहीं वो बोले हैं। हिंदू राष्ट्र तो हम लोग तो मानते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान जिसका नाम हो तो हिंदू राष्ट्र ही है। इसलिए, और दूसरी बात है कि आपको भी आमंत्रण, ऐसा तो नहीं था कि आपको आमंत्रण नहीं दिया गया था। आमंत्रण तो आपको भी दिया गया था, आपको भी आना चाहिए। आपको भी कोई हमारे यहाँ आ रहे हैं अतिथि तो जाना चाहिए। और आप नहीं भी गए तो आपको कम से कम एक धर्म पर, एक दूसरे धर्म के तुष्टीकरण के कारण किसी धर्म पर, किसी आस्था पर इस प्रकार का चोट करना बिल्कुल गलत है। अभी लोकसभा चुनाव की भी तैयारी बिहार में शुरू हो चुकी है और बागेश्वर बाबा की इस यात्रा को उस चुनावी कवायद से भी जोड़ा गया है और 40 सीट जीतने का दावा आप भी कर रहे हैं और 40 सीट जीतने का दावा महागठबंधन भी कर रही है। तैयारी है कि 1-to-1 फाइट हो इस बार भाजपा के साथ और भाजपा का खाता भी नहीं खुले। तो आपकी क्या तैयारी है और कैसे होगा मुकाबला? नहीं, देखिए, बागेश्वर बाबा से इस चुनाव को जोड़ना हमको लगता है जो मूर्खतापूर्ण बात है। कोई भी यदि इसको चुनाव से जोड़ते हैं, और देखिए यह चुनाव 2024 का चुनाव माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देख करके चुनाव होगा। और इस देश की जनता
आज के समय में इस देश में सबसे अधिक यदि कोई लोकप्रिय नेता हैं तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे देश की जनता जानती है कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए, जिस प्रकार से इस देश के विकास के लिए, जिस प्रकार से इस देश को दुनिया में अपना एक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, इसको पूरे देश का लोग समझ रहे हैं। और उसी प्रकार से इस राज्य के लोगों को भी नरेंद्र मोदी का से उतना ही प्यार है। इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा वह चुनाव, इसमें कहीं महागठबंधन नहीं रहेगी, आप जान लीजिए। और ये जो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में 2024 में 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन को होगा, ये निश्चित रूप से ये बिहार की जनता इस बार करेगी। इधर नीतीश कुमार लगे हुए हैं विपक्षी एकता के लिए, पीएम का भी उनका दावा, उनके समर्थक कहते हैं, हालांकि वो मना करते हैं, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि पीएम के वही दावेदार हैं और सारे विपक्ष को एकजुट कर लेंगे। तो नीतीश की इस कवायद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब बिहार को चलाने में मन नहीं लग रहा। बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी, बिहार के आप विकास को देखे होंगे, और जब से एनडीए की सरकार बिहार से ख़त्म हुआ है, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इस राज्य का, कैसे इस राज्य का कानून व्यवस्था समाप्त हो गया है, कैसे इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर चला गया है, कैसे इस राज्य के में का विकास अचानक ठप हो गया है। तो बिहार की जनता अब नीतीश कुमार जी से उब गया है, और नीतीश कुमार जी को भी लगता है, बहुत लंबे समय तक इस राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनसे बिहार, जब संगति खराब हो जाएगा तो उस संगति के साथ वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। उनको भी उसी संगति में जो आदमी कहते थे कल तक कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, आज भ्रष्टाचार से सत्ता में जाने के लिए भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री का सपना में भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए, तो उनको भी अब बिहार चलाने में मन नहीं लग रहा है। तो वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि कैसे हम जो है सो पूरा देश में घूम घूम करके, कौन मानने के लिए तैयार है नीतीश कुमार जी को? कितना सीट है इस राज्य में उनका? जो 43-45 सीट वाली पार्टी यदि प्रधानमंत्री का दावेदार अपने को कहता है तो हमको हंसी आता है, और उनके जैसा नीतीश कुमार जी जैसा नेता को देख करके तरस भी हम लोग को आता है कि क्या थे वो, और किस संगति में जा कर के अपने को क्या बना लिए हैं। बिहार की जनता सब देख रही है। इसलिए अब बिहार तो माने देश तो छोड़ दीजिए, बिहार में उनका वजूद समाप्त हो जाएगा। और देश की जो ये विपक्षी एकता की बात है, विपक्षी एकता जो है ना, मेढक को समेटने के समान है। कोई पार्टी किसी से समझौता करने के लिए, ममता जी कहती हैं कि कांग्रेस जो है सो हमने यहाँ लड़बे नहीं करे चुनाव, कांग्रेस कहती है कि हम तो अब जो है सो उनको एगो कर्नाटक क्या जीत गई, उनको होता है कि अब पूरा जो है। तो आप हमको बताइए ना क्या होगा? आप ही देखिए कि किस तरह से विपक्ष का लोग जो है सो एक दूसरे में किस प्रकार से एक दूसरे का चल रहा है। तो इसीलिए ये सब विपक्षी एकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अभी 2024 से पहले तक जितना इंटरटेनमेंट करना है कर लें, घूम लें, फिर लें। उनको इस बार पता चल जाएगा जब 2024 में बिहार में उनको कुछ नहीं मिलेगा तो देश की बात तो छोड़ दीजिए, कौन बैठा हुआ है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आलोक रंजन जी, जो बता रहे थे कि हिंदुस्तान तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इसमें विवाद है कहाँ। इसलिए अगर बागेश्वर बाबा ने कुछ कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा है। और नीतीश कुमार एक इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, विपक्षी एकता होना नहीं है। और भाजपा बिहार की 40 में से 40 सीट जीतने जा रही है, ये दावा आलोक रंजन जी का है। तो ये तो वक्त बताएगा जब चुनाव होंगे बिहार के, लेकिन फिलहाल जो उनका दावा है, इनके पीछे उनका अपना तर्क भी है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।